हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है ड्यू एसओएल स्टूडेंट के लिए जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो चुके, जिन्होंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर दे चुके तो अब सेकंड सेमेस्टर में आ चुके हैं। और ये ऑल यूजी कोर्स स्टूडेंट की बात की जा रही है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जो आपको सेकेंड सेमेस्टर में आपको किस सब्जेक्ट की स्टडी करनी है, आपको कौन से सब्जेक्ट दिए जाएंगे, एंड जो आपके सेकंड सेमेस्टर के एडमिशन कब से स्टार्ट होंगे, आपको कितनी फीस पेमेंट करनी होगी, सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट ड्यू एसओएल के। तो सबसे पहले आपको फीस की बात की जाए तो आपकी कोई भी फीस नहीं लगने वाली है सेकंड सेमेस्टर के लिए। और एडमिशन की बात की जाए तो सेकंड सेमेस्टर के एडमिशन के लिए आपको अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा ओनली। उसके लिए आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा और ये ऑप्शन आपको कब से मिलेगा, तो जो 15 अप्रैल के बाद से ये एसओएल की वेबसाइट पर आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आप अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी पेमेंट नहीं करनी है क्योंकि सेमेस्टर फर्स्ट के एडमिशन के साथ ही आपने सेकंड सेमेस्टर की पेमेंट कर चुके हो। बस आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, जो कि जैसे भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। एंड आपको किस सब्जेक्ट की स्टडी करनी है, आपको कौन सा सब्जेक्ट है, उसकी स्टडी मटेरियल कहाँ से डाउनलोड करनी है, सब कुछ बताया जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं, या ऑल यूजी कोर्स स्टूडेंट की बात हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले जो ये बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है, सेकंड सेमेस्टर में आपको किस सब्जेक्ट की स्टडी करनी है। तो जो आपका डिसिप्लिन थर्ड पेपर है एंड डिसिप्लिन फोर्थ पेपर है, तो आपने सेमेस्टर फर्स्ट में इसमें से 2 सब्जेक्ट पढ़े होंगे, चाहे तो आपने एजुकेशन लिया होगा या हिस्ट्री लिया होगा, या हिस्ट्री या पॉलिटिकल। तो ये 2 सब्जेक्ट तो आपके सेम होंगे। एक सब्जेक्ट आपने इसमें से लिया होगा हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, आपने जो भी लिया होगा अपने सेमेस्टर फर्स्ट के फीस रिसिप्ट चेक कीजिएगा, उसको अकॉर्डिंग आपको यहाँ से लेना है। तो ये 3 पेपर जो आपके सेम होने वाले, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, कोई भी चॉइस पेपर नहीं है। एंड इसका जो नेक्स्ट पेपर आपका बनेगा, जो आपका पेपर 4 है, जैसे पेपर 4 में आपका जो ईजी सब्जेक्ट है, इसमें से आपको कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे, तो यहाँ देखिएगा अच्छे से आप समझिएगा। इसमें से एक सब्जेक्ट मिलेंगे। अगर आपने सेमेस्टर फर्स्ट में इंग्लिश सब्जेक्ट लिया था तो आपको सेकंड सेमेस्टर में हिंदी मिलेगी। ठीक है, अगर आपने सेमेस्टर फर्स्ट में हिंदी लिया है तो सेकंड में इंग्लिश मिलेगी। तो ऑप्शन है, देख लीजिए, अगर आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, सेमेस्टर फर्स्ट में आपने जो भी सब्जेक्ट लिया था उसका उल्टा आपको इस सब्जेक्ट में मिलने वाला है। अगर इंग्लिश लिया होगा तो हिंदी मिलेगी, हिंदी लिया होगा तो इंग्लिश मिलेगी। तो ये तो आपका समझ में आ चुका है। एंड आपको जो ये ईसी सब्जेक्ट जो आपका बनता है, इसमें आपको कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट है ना, हिंदी सब्जेक्ट लेना पसंद करेंगे। अब ये नहीं पता कि जो आपको हिंदी ए बी सी क्या मिलेगी, क्योंकि संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, ये तमिल, ये सब कोई भी स्टूडेंट नहीं लेगा। तो आप हिंदी सब्जेक्ट ही एक लेंगे। ठीक है, एंड आपका जो SEC सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपको क्या लेना है, तो यहाँ पर आपको 3 सब्जेक्ट दिख रहे हैं सेमेस्टर फर्स्ट में। इसमें से तीनों में से एक सब्जेक्ट तो आपने लिया होगा। जैसे मान लीजिए आपने हिंदी सब्जेक्ट लिया, तो इसे छोड़ के आप इन दोनों में से एक सब्जेक्ट अपनी मर्जी से कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एक पेपर जो आपने ले चुके हो वो सेमेस्टर फर्स्ट के, तो सेकंड में आपको वो नहीं लेना, उसके अलावा कुछ भी ले लीजिए। एंड जो आपका वैल्यू एडिशनल कोर्स है, इसके अंदर आपको 4 पेपर दिखते हैं चॉइस में। तो ये 4 में से अगर आपने एक सब्जेक्ट तो आपने ले ही लिया होगा सेमेस्टर फर्स्ट में, जैसे आप मान लीजिए हिंदी आपने ले लिया है, तो सेकंड सेमेस्टर में आप इंग्लिश, पॉलिटिकल, संस्कृत, इन तीनों में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो आपको यहाँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई बीए प्रोग्राम सब्जेक्ट की, और इसे डाउनलोड कर सकते हैं एसओएल की वेबसाइट से, और वहाँ से अपने आराम से सब्जेक्ट चेक कर सकते हैं। और इसका सिलेबस जो है ना, एसओएल की वेबसाइट पर अपलोड हो चुके हैं स्टडी मटेरियल, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके अपना सिलेबस जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो आपका बात आ रही है, जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है उनके पास क्या सब्जेक्ट मिलने वाली है सेकेंड सेमेस्टर में। तो देखिए, तो जो डिसिप्लिन कोर सब्जेक्ट होते हैं, 3 सब्जेक्ट तो आपके सेम होने वाले, कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाली है। ठीक है, एंड जो आपका चॉइस वाले सब्जेक्ट है, जो ईजी में सब्जेक्ट आपका बनता है, इसमें अगर आपने सेमेस्टर फर्स्ट में इंग्लिश लिया है तो सेकंड में हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने सेमेस्टर फर्स्ट में हिंदी पढ़ा है तो सेकंड में इंग्लिश पढ़ेंगे। तो ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया। एंड जो आपका नेक्स्ट पेपर बनता है AEC में, इसमें से आप कोई सा भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी सब्जेक्ट ही लेना पसंद करेंगे, क्योंकि तमिल, उर्दू ये कोई भी नहीं देगा।
और जो आपका नेक्स्ट पेपर बनता है जो SEC में, तो इसमें से वही ऑप्शन लेना है। 3 पेपर दिख रहे हैं आपको। अगर आपने सेमेस्टर फर्स्ट में हिंदी सब्जेक्ट ले लिया है तो उसके अलावा आप 2 पेपर आपके बच रहे हैं इंग्लिश कॉमर्स, इनमें से कोई सा भी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। और इसी टाइप से जो आपका सेकंड पेपर है वैल्यू एडिशनल कोर्स, 4 पेपर यहाँ दिए गए जिसमें से आपने सेमेस्टर फर्स्ट में एक पेपर ले लिया। जैसे मान लीजिए इंग्लिश आपने ले चुके, तो इंग्लिश को छोड़ के बाकी के 3 बचे हिंदी, पॉलिटिकल, संस्कृत में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया। इसी टाइप से अगर आपका नेक्स्ट पेपर देखा जाए, जो बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट है, तो आपका जो डिसिप्लिन 3 पेपर तो आपके सेम होने वाले हैं। इसके बाद जो आपका इजी सब्जेक्ट है, इसमें से ऑप्शन में से आप कुछ भी एक सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स, जो इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथ, पॉलिटिकल, जो भी आपको सही लगे अपने अकॉर्डिंग इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो आपका वैल्यू एडिशनल कोर्स बनता है, इसमें से आप सेमेस्टर फर्स्ट में एक पेपर आपने पढ़ चुके तो उसको छोड़ के उसके अलावा 3 में से कोई से भी एक सब्जेक्ट आप देख सकते हैं। इसी टाइप से जो आपका स्किन वाला कोर्स है, इसमें से भी आप 3 में से एक तो पढ़ चुके हैं, 2 में से ऑप्शन है तो आप एक ले सकते हैं। और इसमें से आप हिंदी सब्जेक्ट लेना पसंद करेंगे क्योंकि उर्दू ये तमिल वमिल पढ़ेंगे नहीं, तो एक सब्जेक्ट आपको हिंदी मिलेगी। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पेपर बनता है, जो BA ऑनर्स के स्टूडेंट है इंग्लिश के, तो इसके पास आपको डिसिप्लिन जो 4, 5, 6 तो सेम होने वाले सभी स्टूडेंट के, 3 पेपर आपके तो सेम होंगे। एंड आपको इजी सब्जेक्ट में एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें 4 पेपर दिए जिसमें से आपको एक पेपर सिलेक्ट कर लेना है 5 में से। और आपका ये वाला AEC में है तो लैंग्वेज कोर्स सिलेक्ट करना है, तो आप हिंदी कर सकते हैं इसमें। और सेकंड वाले में जो स्किन वाला कोर्स है आपका, इसमें से 3 में से एक कोई भी लेना है, लेकिन एक सब्जेक्ट को छोड़ देना है जो सेमेस्टर फर्स्ट में लिए थे। अगर आपने सेमेस्टर फर्स्ट में हिंदी सब्जेक्ट ले चुके हैं तो सेकंड में इसे नहीं ले सकते। इसके अलावा इंग्लिश कॉमर्स आप ले सकते हैं। और वैल्यू एडिशनल कोर्स में आपने मान लीजिए कि इंग्लिश सब्जेक्ट आपने ले चुके हैं सेमेस्टर फर्स्ट में, इसे छोड़ के आप इन तीनों में से कुछ भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं सेकेंड सेमेस्टर में। और इसी टाइप से जो आपका नेक्स्ट पेपर है, ये नेक्स्ट कोर्स है BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स स्टूडेंट है, तो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट तो सेम हो गए 3 फर्स्ट, ये तीनों लेना आपको जरूरी है। एंड इसमें से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। जो E और G आपका सब्जेक्ट बनता है इसमें से। एंड जो आपका AEC में सब्जेक्ट है, इसमें से आपको हिंदी लेना पसंद करेंगे सभी स्टूडेंट। इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, बंगाली है, उर्दू, तमिल, ये सब कोई लेगा नहीं। और इसके बाद जो आपका बनेगा SEC में, आप 3 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट की चॉइस होगी। जो सेमेस्टर फर्स्ट में जिस सब्जेक्ट को आपने ले चुके हैं, जैसे हिंदी ले चुके हैं तो इसे छोड़ के आप इन दोनों में से एक ले सकते हैं। अगर आपने कॉमर्स लिया था तो इसे छोड़ के इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। ठीक है, और इसी टाइप से वैल्यू एडिशनल कोर्स में भी आप अगर मान लीजिए हिंदी सब्जेक्ट पहले ले चुके तो पॉलिटिकल, संस्कृत, इंग्लिश में से आप कोई से भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पेपर बनता है BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट, भी सेम प्रोसेस ऐसा ही होने वाला है। आप 3 सब्जेक्ट सेम होने वाले, इसमें से एक चॉइस कर लीजिएगा। और इसमें से आप हिंदी ले सकते हैं अपना सेकंड, इनमें से जो सेमेस्टर फर्स्ट में ले चुके हैं उसे छोड़ के कोई सा भी ले सकते हैं। 2 में से एक ऑप्शन आप ले सकते हैं। और इसमें अगर इंग्लिश ले लिया तो इन 3 में से कोई भी एक पेपर आप ले सकते हैं। तो इसी टाइप से जो आपका पैटर्न आने वाला है, इस टाइप से आपको अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। और ये आप PDF टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देंगे, वहाँ से भी आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। और आपको ऑप्शन बहुत जल्द अप्रैल के 15 तारीख के बाद से मिलेगा, जिसमें आपको अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे और उसकी स्टडी करनी होगी। हमने स्टडी मटेरियल एंड सिलेबस कैसे डाउनलोड करें इसकी वीडियो बना चुके हैं, अभी तक नहीं देखा देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको अपने सब्जेक्ट की आइडिया हो चुकी है, आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो SOL की तरफ से स्टडी मटेरियल अभी आपको नहीं मिलेंगे, आपके पेपर से 1 से 1.5 महीने पहले मिलेंगे। तो आपको वेट नहीं करना है स्टडी मटेरियल का, क्योंकि आपको सेमेस्टर फर्स्ट में देखे थे आपके मार्च में पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको फरवरी के एंड में स्टडी मटेरियल मिल रही है, तो इससे स्टडी आप नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स एंड अपडेट के लिए। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।